कानपुर किडनी तस्करी सिंडिकेट का सरगना जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कानपुर में किडनी रैकेट का खुलासा करने के लिए पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को एक्टिव करना पड़ा। इन टीमों ने करीब 1 महीने तक काम किया, जिसके बाद पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। किडनी रैकेट की सरगना डॉक्टर प्रीति आहूजा और उसके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा काफी पावरफुल हैं। यही कारण रहा कि छोटे डॉक्टर आसानी से उसके झांसे में आ जाते थे और कई बार अधिकारी भी उसके काले कारनामों पर ध्यान नहीं देते थे या कार्रवाई से बचते थे। डॉक्टर प्रीति आहूजा कई बड़े संगठनों से जुड़ी हुई है। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शहर इकाई में उपाध्यक्ष हैं। किडनी रैकेट में डॉक्टर प्रीति का नाम आने के बाद सभी संगठन कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। डॉक्टर प्रीति आहूजा MBBS MD मेडिसिन है। अस्पताल कल्याणपुर के केशवपुर मसवा नगर चौराहा के पास स्थित है। आहूजा हॉस्पिटल 5 मंजिला इमारत में बना हुआ है और इसमें करीब 35 बेड की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिक, एंटी, चेस्ट एलर्जी, सर्जिकल और एनेस्थीसिया जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह अस्पताल करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था, जबकि पुलिस के अनुसार यहाँ पिछले 1 साल से अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने की आशंका है। किडनी रैकेट की सरगना डॉक्टर प्रीति आहूजा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। ये यहाँ के कर्मचारियों का इलाज और छुट्टी देने के लिए काम मेडिकल एफिडेविट भी बनाती है। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में शहर की कमेटी में उपाध्यक्ष हैं। डायबिटिक रोग विशेषज्ञ के संगठन कानपुर में डायबिटीज एसोसिएशन में सचिव भी हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के संगठन फिजिशियन फोरम के भी सदस्य हैं। इसके साथ शहर भर में डॉक्टर कम्युनिटी के अलग अलग सामाजिक और मेडिकल कार्यक्रमों में सम्मिलित होती हैं। हालांकि कानपुर की IMA टीम डॉक्टर प्रीति आहूजा पर कुछ भी बात करने से बच रही है। IMA के सूत्रों की माने तो जब तक कोर्ट में प्रीति आहूजा को किडनी रैकेट में दोषी नहीं पाया जाता, तब तक IMA कार्रवाई करने से बचेगा। डॉक्टर प्रीति आहूजा और डॉक्टर सुरजीत आहूजा अपने अस्पताल में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन करते थे। बाहर से आए लोग IMA का अधिकारी और बड़े डॉक्टर समझकर इनके कैंप में लोग आते थे। यहाँ से ये डॉक्टर भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। इसके लिए बाकायदा एक टीम रखते थे। मरीजों को घर से लाने और ले जाने का काम एम्बुलेंस से होता था, जिसके लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस ड्राइवर शिवम अग्रवाल उर्फ काना को अपने साथ रखा हुआ था। समय के साथ साथ काना इनके पूरे काम की बारीकी को समझ चुका था। वह भी लोगों को टारगेट करने लगा था। जब प्रीति आहूजा और सुरजीत आहूजा ने देखा कि किडनी के रैकेट में पैसे की कमाई बहुत है, तो उन्होंने अपने नेटवर्क में अन्य और अस्पतालों को शामिल कर लिया। आहूजा अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले शहर के सर्जनों से भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूछताछ करेगी। इन सर्जन पर किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद रोगियों के इलाज करने और इस बात को छुपाने का आरोप भी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आहूजा अस्पताल के पास किडनी ट्रांसप्लांट करने और ट्रांसप्लांट के रोगी का इलाज करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद इन डॉक्टरों ने उन दोनों रोगियों का इलाज किया। ऐसे में ये सभी डॉक्टर पूछताछ के दायरे में आएंगे। CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने बताया है कि अस्पताल में आने वाले अन्य डॉक्टरों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने बाद में रोगियों का इलाज किया है और जानकारी भी नहीं दी है। ये डॉक्टर अस्पताल में ऑन कॉल आते थे। इसके अलावा अस्पताल में कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट नहीं आता था। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के खुलासे के बाद अस्पताल के CMS सौरभ अग्रवाल ने बताया है कि जिस महिला का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ गया है, साथ ही उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, जो खतरनाक स्थिति में है। जांच में शरीर में इन्फेक्शन के संकेत भी मिल रहे हैं। डॉक्टरों का यह भी शक है कि शरीर नई किडनी को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो गंभीर समस्या है। ऐसे में मरीज और उसकी किडनी को बचाने के लिए उसे तुरंत ऐसे बड़े और मान्यता प्राप्त अस्पताल में शिफ्ट करना जरूरी है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बेहतर सुविधा
और निगरानी उपलब्ध हो। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाली महिला पारुल के बारे में भी जान लेते हैं। पारुल तोमर मुजफ्फरनगर के नॉर्थ सिविल लाइन की रहने वाली है। पारुल तोमर के पति विकास मेरठ में कक्षा 8 तक स्कूल चलाते हैं। पारुल का एक 19 वर्षीय बेटा है, वहीं एक छोटी बेटी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार मेरठ शिफ्ट हो गया था। सूत्रों की माने तो किडनी ट्रांसप्लांट का सौदा 80 लाख में तय हुआ था। ट्रांसप्लांट के दौरान पारुल का भाई मौजूद था। हालांकि पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है। पारुल के पति से भी अभी बात नहीं हो पाई है। कानपुर किडनी सिंडिकेट में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा है। अभी तक जो शिवम ने बताया है उसने 7-8 केसेस बताए हैं जो हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही उनके से ही डोनेट किया जाता है, और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन दी जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है, और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से इसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है, और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अहुजा के अलावा और कौन से अस्पताल थे, क्योंकि वहाँ भी हुआ है? ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आया है, तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लंबे समय से इस तरह का जो सिंडिकेट बन रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है। और कुछ इनपुट आ रहे थे, उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था, और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती हैं और हम लोग संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, डोनर के अभी वो उसके उनका उपचाराधीन है। आईसीयू में डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैलेट में उनका उपचार करा, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जाए। तो कानपुर किडनी रैकेट को लेकर के पुलिस लगातार एक्टिव है, बड़े एक्शन के मूड में है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अभी इसमें और कई बड़े नाम सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।